स्टार्ट एक्सरसाइज 6C ऑफ क्लास 6। चैप्टर का नेम है डेसिमल। डेसिमल मीन्स वो जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं सारे, उनको डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ए और बी एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उनकी प्लेस वैल्यू कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डेसिमल नंबर में किसी डेसिमल के बाद वाले की प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसका नेम क्या होगा, उसकी लेबलिंग कैसे करेंगे। अब 6th सी में क्या है, रीड अलाउड एंड राइट। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो देखो इसको कैसे रीड करेंगे, 0.7 है ना। देखो इसको मैथमेटिकली कैसे रीड करेंगे, जब हमें किसी बच्चे को बोलना होगा, किसी टीचर का बोलता है कि राइट 0.7, ये नंबर बोलना होगा तो कैसे बोलेगा 0.7, या इसको हम क्या बोलते हैं 7/10, ये इसका वर्ड फॉर्मेट हो गया। इसको हम बोलेंगे कैसे 0.07। अब ये कैसे होगा 7.38, इसको हम क्या रीड करेंगे 7.38। ओके, इसको 8900 ठीक है, इसको 400 या इसको क्या बोलेंगे 0.89, 0.04 या 400, ठीक है, या 0.4। डन, आया समझ में। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जैसे ये दिया गया है ये 8.0032, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद में कभी भी हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 32, 38 या 89 नहीं बोलेंगे, एक एक डिजिट को बोलेंगे 8.0032, ओके, या 8.32,000 है ना। ये क्या 1000 होगा, 10th, 100th, 1000th एंड 10,000, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड फॉर्मेट में गिवन है, जैसे 0.8, तो सिंपल सी बात है, ये तो और भी इजी होता है, जहां जहां जो वर्ड है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। कैसे, डन, जैसे 0.88 डन। जैसे डी पार्ट 54.09, जैसे कि अभी बताया था कि डेसिमल के पहले तो मतलब डेसिमल के बाद में क्या पढ़ते हैं, जो डिजिट है उस डिजिट को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, 8, 2, 3, और डेसिमल से पहले जो हमारी नॉर्मल प्लेस वैल्यू होती है 1s, 10s, 100 ऐसे पढ़ते हैं। 54 देन 54.09 डन। तो ये 6th एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चंस ही हैं जो आपसे इजीली हो जाएंगे। डन। नाउ एक्सरसाइज 6B, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन। ओके, अभी क्या बोल रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन। सो 6D, state the number of decimal, state the
number of decimal places in question number 1. देखो ये भी इजी क्वेश्चन ही है, जैसे 6.348 B 0.4 C 22.7813 D 7.00129। क्या क्वेश्चन है? स्टेट दैट नंबर ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद में कितने नंबर से वो बताना है। यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 3, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ पर 4, बस ये बताना था, ठीक है। अब कन्वर्ट ईच सेट ऑफ डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच set of decimals into like decimal। अच्छा, अब like decimal क्या होता है? चलो थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता दें। like फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर फ्रैक्शन सब में इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सब में इक्वल होता है उसको हम बोलेंगे like फ्रैक्शन। अब like डेसिमल क्या होता है? अगर डेसिमल के बाद में सब में डिजिट की काउंटिंग सेम है, काउंटिंग मतलब सबके डेसिमल के बाद में 3 डिजिट आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। इसका ए पार्ट देखो आप, 4.01 6.7 24.352 एंड 0.023। अब देखो इसमें डेसिमल के बाद में 2, डेसिमल के बाद में 1, डेसिमल के बाद में 3 और ये 3। अच्छा, अब ये दोनों तो लाइक डेसिमल है पहले से। 24.352 0.023 ये तो लाइक डेसिमल है। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट। इसको कैसे बनाओगे? 4.010। डेसिमल की सबसे अच्छी बात क्या है कि डेसिमल लगने के बाद में सबसे एंड में आपकी जितनी मर्जी या जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी जीरो पुट कर सकते हो। यहाँ पे 1 जीरो की रिक्वायरमेंट थी तो 1 जीरो पुट किया। अब यहाँ पे देखो 6.7, डेसिमल के बाद में 3 डिजिट चाहिए, ये तो एक ही है तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। ये बन गया लाइक डेसिमल। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स है। जो डेसिमल नंबर है उनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर डेसिमल। क्वेश्चन गिवन तो कुछ और है बट मतलब यही है कि आपको जो बीच में बॉक्स गिवन है उसमें ये नंबर, उसमें इन तीनों में से कोई एक सिंबल फिलअप करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट 6.29 एंड 7.58। अब देखो यहां से आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या 7। अब देखो 6 और 7 में बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है तो यही डेसिमल बड़ा होगा, आपको आगे चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे B वाला भी इजीली हो जाएगा, C वाला देखो आप 0.4 0.6। अब देखो लेफ्ट साइड से दोनों में 0 है, 0 दोनों में इक्वल है। अब डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। 4 और 6 में कौन बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है, ये सिंबल आएगा, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं 0.
ई देख लो, ई भी अच्छा क्वेश्चन है। 0.8 फिल इन द ब्लॉक्स 0.80। अब देखो 0 0 8 8। अब डेसिमल के बाद में जितने मर्जी जीरो लगा सकते हो लास्ट में 0, तो ये दोनों कैसे बन गए? इक्वल बन गए, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखो आई पार्ट अच्छा देखो 0.72 एंड 0.702 0 0 सेम 7 7 सेम। अब देखो यहाँ पर 2 है, डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट, ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2, यहाँ पे सेकंड डिजिट 2, यहाँ पे सेकंड डिजिट 0, तो बड़ी कौन सी है 2, तो यहाँ पे सिंबल आएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपको सेल्फ करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको ये कंपैरिजन समझ में आई है तो वो भी आपसे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6E। क्वेश्चन ए की क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जो डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, देखो 0.8 0.25 0.0625 डन। ये 4 क्वेश्चन। अभी ये करते हैं 3 क्वेश्चन, ठीक है। डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 1, तो इस 8 डेसिमल को हटाने के बाद में अपॉन में आएगा 10। डेसिमल के बाद में जितने डिजिट है उनको हटाने पर अपॉन में उतने ही 0 आएंगे 1 के बाद में, ठीक है। 1 के बाद में 0 आएंगे, अब अपॉन में 0 आएंगे किसके बाद में आएंगे? कि 1 के बाद में 0 आएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 4 2 5 4.5। डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 2, तो 25/100, 25 1 जा 25 4 जा 1/4। डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 4। अब देखो आगे आप बोलोगे 0 है, 4 0 लगा दिए। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मल नंबर्स में जब आगे 0 लिखा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा दो। इसीलिए हमने 0 यहाँ पे भी नहीं लिखा था और यहाँ पे भी नहीं लिखा था। अब इसको कट करो। अब देखो 25 की टेबल से कट कर रहा हूं मैं, आप चाहो तो 5 की टेबल से भी कट कर सकते हो। 25 25 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 12 जा, तो ये आएगा 1/12। डन, इजी। अब इसका जैसे 8 पार्ट देख लो आप। अब ये है 10.375 8 पार्ट, ठीक है, सॉरी 7 पार्ट है। अब देखो अब इस 0 की वैल्यू है, अब इस 0 हटेगा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में 0 है। अगर डेसिमल के बाद में सबसे पीछे 0 है वो भी हटा सकते हो चाहो तो, ठीक है। और डेसिमल के सबसे पहले 0 है वो भी हटा सकते हो, बट बीच वाला 0 नहीं हटेगा। तो ये क्या आएगा? 10.375। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 3, तो 30। अब ये ऊपर नीचे किसी भी टेबल से आप कट कर लो, कट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 6E भी कंप्लीट हो गई आपकी। डन। नाउ एक्सरसाइज 6F। 6F देखो, ठीक है। अब ये अच्छे से समझना। अच्छा, 6E में क्या बताया था? डेसिमल के बाद में जितने डिजिट है उनको हटाने पर, मतलब डेसिमल को हटाने पर अपॉन में उतने ही 0 आ जाते हैं 1 के बाद में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अपॉन में कितना है? 10,
तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद में आएगा? 1 डिजिट के बाद में। काउंटिंग होगी पीछे से, 1 के बाद में डेसिमल, आगे 0 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। जैसे b, ये a था, 23/10 अपॉन में कितने 0 है? 1, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद में आएगा? 1 डिजिट के बाद में। फ्रॉम बैकवर्ड मतलब राइट साइड में काउंटिंग करनी है। यहां से जाओगे तो लेफ्ट साइड, यहां से आओगे तो राइट साइड, तो राइट साइड से काउंटिंग करनी है। तो 3 एक डिजिट के बाद में काउंट करना है 1, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। जैसे अब मैं देखता हूं आई पार्ट क्या है, 6059 अपॉन 10,000, कितने 0 है? 4 0, तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, ये तो इजीली हो जाएंगे। अब जी क्वेश्चन देखो, हाँ जी क्वेश्चन 17/10,000। अब देखो यहां पे कैसे होगा, अपॉन में कितने 0 हैं? 4, तो 4 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा और काउंटिंग करनी है राइट हैंड साइड से। तो 1 2 डिजिट, ये 4 डिजिट कैसे बनाओगे? 0, तो ये हो गई 3, एक 0 और, तो टोटल 4 डिजिट हो गई, 1 2 3 4 और डेसिमल। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिवाइड अच्छे से आने चाहिए। क्या अच्छे से आने चाहिए? डिवाइड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन में 1/4, 1/4 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सीखो। इस 1/4 का मतलब क्या है? 1 के अंदर डिवाइड जाएगा 4 का, 1 के अंदर डिवाइड जाएगा 4 का, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाने के बाद 0 आता है, 4 2 जा 8, माइनस क्या 2 0, 4 5 जा 20। एक बार डेसिमल लगने के बाद में एक 0 तो आप रैंडमली पुट कर सकते हो, बट 2 0 कभी भी एक साथ नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आएगी, बताएंगे आपको। तो 1/4 क्या बना? 0.25। अब इसका देखो थर्ड क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको समझ में आएगा। सॉरी ई क्वेश्चन 3/50। अभी मैंने क्या बताया था? डेसिमल लगने के बाद में एक 0 तो आप रैंडमली पुट कर सकते हो। तो 3 में डिवाइड किया 50 का, पॉइंट लगाया, एक 0 तो आ गया, दूसरा 0 कैसे आएगा और दूसरे 0 की जरूरत क्यों पड़ी ये भी देखो। 30 में 50 का डिवाइड नहीं जाता, 30 में 50 का डिवाइड नहीं जाता, तो एक 0 और लगाओ, 56 जा, अच्छा एक 0 और लगाया तो एक 0 यहाँ पे भी लगाओ, 56 जा 300 और ये हो गया माइनस, तो 3/50 को क्या लिखेंगे? 0.06। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके सारे होमवर्क रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करना है। ओके।